हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर सेकेंड कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट लेक्चर 1। लेक्चर 1 के मेन कंटेंट्स है आपके पास टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट है टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट मीन्स जो स्टेटमेंट हमारे पास एम्प्टी रहती है उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती, वो आपकी एम्प्टी स्टेटमेंट कहलाएगी। सेकंड सिंपल स्टेटमेंट और थर्ड होती है कंपाउंड स्टेटमेंट। ये थ्री टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। एम्प्टी स्टेटमेंट इन द पाइथन प्रोग्राम, एम्प्टी स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट दैट डज नथिंग। जो स्टेटमेंट नथिंग कुछ भी नहीं करेगी, इंस्ट्रक्शन उसमें कोई नहीं दी जाएगी, इट इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट, इट नोन एज डमी स्टेटमेंट और एम्प्टी स्टेटमेंट। एग्जांपल है पास। पास हमारा कीवर्ड है पाइथन में। इनकेस हम केवल पास लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट काउंट होगी, अपने कंट्रोल को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर ट्रांसफर कर देगी और यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, दैट इज एम्प्टी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट आर दो स्टेटमेंट इन द पाइथन दैट हैव सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट। ये एक सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, लॉजिकल तो होगी बट सिंगल स्टेटमेंट होगी इसके अंदर। ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट का एग्जांपल है एन। हमने यहां पर दिया n1, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इंट एक कन्वर्टर है आपके पास। इनपुट फंक्शन है जो यूजर इनपुट लेगा, एंटर एनी नंबर, और कोई भी यूजर एंटर नंबर करेगा, जो भी नंबर एंटर होगा वो इनपुट फंक्शन के थ्रू इंट में कन्वर्ट होगा, फिर इंटीजर के थ्रू, और देन n1 को वेरिएबल को होल्ड हो जाएगा। प्रिंट n1, तो हम यहाँ पर n1 को प्रिंट कर देंगे। दैट मीन जो आपने वैल्यू पुट की थी, जो भी यूजर ने नंबर डाला है, वो आपका n1 के थ्रू प्रिंट हो जाएगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सिंगल स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसलिए इसको कहा गया सिंपल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। इसमें मोर देन टू स्टेटमेंट्स हो सकती है, मोर देन वन हो सकती है, मिनिमम टू होंगी। The compound statement generally execute when a condition is satisfied। ये तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन सेटिस्फाई करती है। कोड ब्लॉक बोलते हैं। कोड ब्लॉक मींस एक पर्टिकुलर पार्ट है, डायरेक्टली और थ्रू फंक्शन कॉल। उसको या तो डायरेक्टली कॉल करते हैं या फिर फंक्शन कॉल के थ्रू कॉल किया जाता है। सिंपल है इसके अंदर। कंपाउंड स्टेटमेंट में मोर देन टू स्टेटमेंट होगी, मिनिमम टू होना मैंडेटरी है, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कोड ब्लॉक की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंक्शन कॉल के थ्रू कॉल किया जाएगा। एग्जांपल लिया हमने n, एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर इनिशियलाइज किया वैल्यू 5 फॉर i इन रेंज। i लिए एक वेरिएबल इन रेंज, जब तक रेंज में है, रेंज की में वैल्यू हमने पास किया 10, दैट मींस n-1। अपर जो लिमिट है उसके n-1, दैट मींस 11-1, 10 नंबर तक यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा। t इक्वल टू n इंटू आई। t इक्वल टू n इंटू आई, n में वैल्यू है 5, 5 इंटू आई, आई स्टार्टिंग नहीं दिया इनिशियलाइज, तो बाय डिफॉल्ट रहेगी 1। n इंटू 1, n इंटू 2, और कहां तक चलेगा 10 तक। प्रिंट t, पर टाइम में t को प्रिंट करता जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने कंपाउंड स्टेटमेंट लिए है तो 4 का एक ब्लॉक हुआ शुरू, और वो ब्लॉक यहां से लेके यहां तक आपका कंप्लीट है। तो ये आपका ब्लॉक कहलाएगा कोड ब्लॉक, और यही कहलाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें टू और मोर देन टू स्टेटमेंट होती है और उसकी डिफरेंट इंडेंटेशन होती है कोड ब्लॉक की। तो 4 की इंडेंटेशन यहाँ पर है n की और 4 की, जबकि इस इंडेंटेशन के बजाय जो कोड ब्लॉक है यहाँ पर 4 के इनसाइड ब्लॉक है, उसकी इंडेंटेशन यहाँ पर है। तो कोड ब्लॉक की अपनी इंडेंटेशन भी डिफरेंट रहती है, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी हमने किया 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट किया यहाँ पर। एम्प्टी, जिसमें पास कीवर्ड का यूज किया जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लेगी, सिंपल स्टेटमेंट होती है। सिंपल स्टेटमेंट में सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, आप इनपुट करा रहे हो सिंगल लाइन से या डिस्प्ले करा रहे हो। कंपाउंड स्टेटमेंट में टू और मोर देन टू स्टेटमेंट होती है, जिसका अपना कोड ब्लॉक होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। वो डायरेक्टली कॉल होती है, थ्रू फंक्शन के भी कॉल किया जा सकता है।
और अपनी सेपरेट इंडेंटेशन होती है कोड ब्लॉक के अंदर। ये थी टाइप ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो ऑफ कंट्रोल। प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज ए वे which the statement are executed in Python program. Generally execution of program start from the first statement. जो बाय डिफॉल्ट है हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेटमेंट से होता है बाय डिफॉल्ट, और इसी के अकॉर्डिंग जो वन बाय वन आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो आपकी फ्लो ऑफ कंट्रोल कहलाएगी। जनरली जो मेथड है कहां से होता है, स्टार्टिंग से लेके स्टेप बाय स्टेप एंड ऑफ पॉइंट तक जाता है प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूशन के अंदर भी हमारे पास थ्री टाइप ऑफ कंडीशंस है। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट दैट मींस वन बाय वन सीक्वेंस में। कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन ट्रू है तो सिलेक्ट होगा, कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट काउंट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट में जाएगा। इटरेशन स्टेटमेंट और लूपिंग कंसेप्ट, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक कंटिन्यू बार बार रोटेट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी लूप से आउटसाइड चला जाएगा, इटरेशन क्लोज हो जाएगी या इंटरप्ट हो जाएगी, वो आउट ऑफ लूप आउट ऑफ ब्लॉक चला जाएगा। ये थ्री टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन है यहाँ पर, सीक्वेंशियल, कंडीशनल और सिलेक्शन, इटरेशन और लूपिंग। फर्स्ट पॉइंट को हम कर रहे हैं यहाँ पर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। इन द पाइथन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। एग्जीक्यूट होंगी कैसे होंगी, वन बाय वन होंगी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, और पर्टिकुलर सीक्वेंशियल ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने फंक्शन को या प्रोग्राम को राइट किया है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट टू लास्ट, और कहां से कहां तक, फर्स्ट से लास्ट तक वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होती जाएंगी वन बाय वन, दैट इज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, वो कहलाएगी आपकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का, हमने फर्स्ट लिया यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आई, कैपिटल आई इक्वल टू इंट, इंटीजर एक कन्वर्टर लगाया, इनपुट एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंटर कराई है रेक्टेंगल की, बी में हमने यहाँ पर ब्रेथ एंटर कराई है, इंटीजर लगाया कन्वर्टर के लिए, इनपुट के थ्रू वैल्यू ली है ब्रेथ की, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, कैलकुलेट कर दिया एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए आर, ये आपका ए आर में जो वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। तो ये कहलाएगी आपकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट वन बाय वन। फर्स्ट कंप्यूटर आपका जो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन पे, फिर नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन, कंटिन्यू वन बाय वन नेक्स्ट लाइन पे जाता रहेगा, ये आपकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगी, जो फर्स्ट टू लास्ट तक कंटिन्यूएशन में चलेगी एज पर ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें जो सिलेक्शन होगा स्टेटमेंट का, कौन सी स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट होगी और कौन सी लेफ्ट हो जाएगी या अवॉइड कर दी जाएगी, इग्नोर कर दी जाएगी, उसका डिसीजन होता है कंडीशन बेस पर। इसको कहते हैं सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म एक्शन बेस ऑन ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स में जो एक्शन लेती है, जो कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो एक्शन लेगी, फॉल्स होगी तो उस पार्ट को लेफ्ट अवॉइड कर देगी, इग्नोर कर देगी, नेक्स्ट पार्ट में चली जाएगी। इन प्रोग्रामिंग डिसीजन मेकिंग, जब हम प्रोग्राम में डिसीजन लेना होता है, डिसीजन मेकिंग करते हैं, सिलेक्शन डिपेंड ऑन द कंडीशन स्टेटमेंट, और जो सिलेक्शन होगा स्टेटमेंट का वो आपका कंडीशन के बेस पर होता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट आई हैव थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स की स्टेटमेंट होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट आपकी। इसमें फर्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, सॉरी फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ बोलते हैं जिसको। इट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ, इफ की सिंपलेस्ट फॉर्म है, एंड इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम, और इससे प्रोग्राम का यूटिलाइजेशन में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट आपकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, प्रोग्राम की यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है चेक एज एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्टेड एमपी इन इंडियन पार्लियामेंट। हम इंडियन पार्लियामेंट के अंदर चेक कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट है जो इलेक्टेड इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर एज ए प्रोग्राम। फर्स्ट हमने एज लिया, एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर एक कन्वर्टर है, इनपुट आपका बिल्ट इन फंक्शन है, एंटर यूर एज, जैसे ही आप एज डालोगे वो एज होल्ड हो जाएगी इनपुट फंक्शन में, इनपुट फंक्शन उसको इंटीजर कन्वर्ट के थ्रू इंटू में कन्वर्ट करेगा,
और एज को होल्ड करा देगा, वेरिएबल रेफर करेगा उसको एज। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यदि आपकी एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 25 है तो कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो ये पार्ट ऑफ ब्लॉक काउंट हो जाएगा, ये आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाएगी। प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन, और ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कहलाएगी आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन स्टेटमेंट में भी सिंपल इफ, क्योंकि ओनली इसमें इफ का पार्ट है, एल्स का पार्ट नहीं है। सेकंड होती है इफ एल्स, दैट मींस इफ और एल्स टू ऑप्शंस होते हैं इसमें। सिंपलेस्ट इफ में ओनली वन ऑप्शन होता है इफ का, कोई ऑप्शन अल्टरनेट में होता ही नहीं है। इफ एल्स में दो ऑप्शन है, इफ और एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन, एक अल्टरनेट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करती है, इफ का पार्ट या एल्स का पार्ट। इट अलाउड टू पॉसिबिलिटीज एंड कंडीशंस डिटरमाइन विच ब्रांच गेट एग्जीक्यूटेड, और ये डिटरमाइन किया जाता है कौन सी ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन बेस पर होता है। इफ कंडीशन ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक काउंट होगा, एग्जीक्यूट होगा इफ ब्लॉक। अदरवाइज इफ कंडीशन इज फॉल्स, और यदि कंडीशन फॉल्स है आपकी तो एल्स का पार्ट है, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये होता है कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। एग्जाम्पल यहां पर चेक एज एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, सेम क्वेश्चन रिपीट किया, पहले सिंपल इफ में किया, अब इफ एल्स के अंदर कर रहे हैं। एज वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने एज को इनपुट किया है और इंटीजर के थ्रू उसको कन्वर्ट करके एज को रेफर कर दिया है। अब एज उस इनपुट वैल्यू को रेफर कर रहा है। इफ एज ग्रेटर देन 25 इक्वल टू 25, यदि ट्रू है तो प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन, एलिजिबल है। एल्स, एल्स मींस प्रीवियस पार्ट में जो हम सिंपलेस्ट इसमें किया वहां एल्स का पार्ट नहीं था, ओनली इफ का था। यहां पर एल्स का पार्ट भी है। एल्स, एल्स मींस आपकी एज 25 से ग्रेटर या इक्वल नहीं है, दैट मींस लेस देन 25 है, तो उस केस में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन। ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है मल्टीपल इफ एल्स, और मल्टीपल इफ एल्स के लिए आपके पास इफ, एलिफ, एल्स ये स्टेटमेंट चलेंगी। फर्स्ट स्टार्टिंग इफ से होगी, एंडिंग एल्स से होगी, और मिड में जितने नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगी या नंबर ऑफ टेस्टिंग कंडीशन होगी सारी एलिफ में रहेगी। एक्सप्लेन है, इन केस देयर आर मल्टीपल कंडीशंस इन आवर प्रोग्राम, यदि हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशन है। सिंपलेस्ट इफ में ओनली वन होती है, इफ एल्स में टू होती है ऑप्शंस, और मल्टीपल इफ एल्स में मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती है। देन वी यूज मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, कब? यदि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तब। दिस स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन वी हैव मोर देन टू ऑप्शंस, कब यूज करेंगे? जब हमारे पास टू ऑप्शन से ज्यादा है in our program. In if else statement, if the first condition, यदि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगी? नेक्स्ट इज चेक, नेक्स्ट वाले को चेक किया जाएगा, एंड सो ऑन, और कब तक नेक्स्ट पे चलता रहेगा? जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और इनकेस कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स पार्ट काउंट हो जाएगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, यदि कंडीशन आपकी ट्रू है, द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जिस भी पार्ट की कंडीशन ट्रू होगी वही पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड द स्टेटमेंट एंड्स, और स्टेटमेंट एंड हो जाएगी व्हेन नो ऑप्शंस इज ट्रू एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यदि आपके पास कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है तो उस कंडीशन में एल्स पार्ट है, जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। किस कंडीशन में? जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा लास्ट में। ये थी मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल है कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट ऑन मार्क्स बेसिस, हमें ग्रेड कैलकुलेट करने हैं मार्क्स के बेस पे। ओएम एक वेरिएबल है, ऑब्टेन मार्क्स इंट कन्वर्टर है जो स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करेगा। इनपुट एक फंक्शन है जो आपकी वैल्यू लेगा यूजर इनपुट से। एंटर स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट में
स्टूडेंट्स अपने टोटल मार्क्स इनपुट करेगा। जैसे ही मार्क्स इनपुट होंगे वो इनपुट फंक्शन के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट होके ऑब्टेन मार्क्स ओएम को होल्ड हो जाएंगे, ओएम को रेफर हो जाएंगे। परसेंटेज पीआर, पीआर इक्वल टू ओएम ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100। तो ये आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे इस फॉर्मूले पे। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यदि 90 के इक्वल या ग्रेटर है तो आपका ग्रेड ए कैलकुलेट हो जाएगा और ग्रेड होल्ड होगा किसमें, जी में, जी रेफर करेगा ग्रेड ए को। एंड इफ परसेंटेज 75 या उससे ग्रेटर है तो ग्रेड इक्वल टू बी इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ग्रेड आपका सी इनिशियलाइज हो जाएगा। एल्स यदि ये 50 भी नहीं है, उससे ग्रेटर भी नहीं है, तो आपका ग्रेड डी इनिशियलाइज हो जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन में होगा। कौन से पार्ट में, एल्स पार्ट में। तो यहां पर हमने मल्टीपल लिया है, इफ लिया फर्स्ट। अब इफ ये लिया है, इस इफ के अंदर ट्रू नहीं है तो एलिफ, एलिफ तो एज पर रिक्वायरमेंट जितने भी एलिफ आप ले सकते हैं यहां पर, बट लास्ट आपका एल्स पार्ट होगा। तो ये कंडीशन बेस पे आपका ग्रेड कैलकुलेट कर देगा। प्रिंट योर मार्क्स परसेंटेज इज पीआर, परसेंटेज पीआर से होल्ड है तो यहाँ रेफर हो जाएगी, और योर ग्रेड इज जी, और ग्रेड आपका जी से डिस्प्ले हो जाएगा। परसेंटेज मार्क्स दोनों डिस्प्ले यहाँ पर हो जाएंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और ग्रेड। ये था मल्टीपल इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास नेस्टेड मींस जब वन इनसाइड अनदर हो, जब एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के इनसाइड वर्क करती है, दैट इज आपकी नेस्टेड स्टेटमेंट कहलाती है। इनसाइड स्टेटमेंट कॉल्ड इनर, इनसाइड वाली को इनर स्टेटमेंट कहेंगे और आउटर वाली को, आउटसाइड वाली को आउटर स्टेटमेंट कहेंगे। बट एज पर रूल फर्स्ट इनर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी देन आउटर एग्जीक्यूट होगी। यहां पर एग्जांपल है हमारे पास, सी एच एक वेरिएबल लिया हमने चॉइस, इंट इंटीजर कन्वर्टर लगाए, इनपुट एक इनपुट फंक्शन है, एंटर यूर चॉइस, चॉइस डालने हमने 1 फॉर ग्रीन, ग्रीन है तो उसके लिए 1 पुट करना है और ब्लू है तो 2 पुट करना है। ये कलर दिया कॉम्बिनेशन। टाइप, अब टाइप में दिया इनपुट, इनपुट हमारे पास फिर से फंक्शन है, एंटर यूर क्लॉथ कॉटन, और एंटर यूर क्लॉथ कॉटन, आपने अपना क्लॉथ एंटर करना, कॉटन की प्राइस है 750 और वूलन की प्राइस आपकी 600। अब इनमें से आपको कॉटन या वूलन एक प्रिंट करना है जो आपकी चॉइस होगी, वो चॉइस इनपुट में होल्ड होके टाइप में चली जाएगी और टाइप को हम चेक करेंगे। तो यहां पर टाइप वेरिएबल उसको रेफर कर लेगा जो भी आपने इनपुट दिया यूजर से। इन केस आपकी चॉइस यहां आगे इफ टाइप, टाइप डबल इक्वल टू कॉटन, यदि टाइप कॉटन है तो CH क्या, 1 चॉइस आपको मिलेगी और 1 चॉइस में प्राइस क्या है 750 प्लस 50, 750 आपका प्राइस है कॉटन का और प्लस 50 प्लस उसका कलर या जो भी आपने चार्ज लगाया वो आपका चार्ज है। एल्स यदि कंडीशन 1 ट्रू होती है, 1 मींस ग्रीन, यदि ग्रीन कलर आपने सेलेक्ट किया है तो उसका प्लस 50 चार्ज लग रहा है और कॉटन का जो प्राइस है वो प्राइस लग जाएगा। एल्स, एल्स मींस आपकी चॉइस 1 नहीं है, 1 नहीं है तो क्या हो 2, तो उस केस में प्राइस 750 प्लस 100। तो यदि आप चॉइस 1 ने लेके 2 लेते हैं तो 2 के अंदर आपका सरचार्ज है 100 रुपीज कलर का, 750 प्लस 100 ये आपका बिलिंग बन जाएगा, आपका चार्ज टोटल हो जाएगा। एलिफ टाइप वूलन, यदि टाइप में वूलन है, वूलन मींस कॉटन नहीं है आपके पास, आपने कॉटन को नहीं लिया तो उस केस में वूलन है टाइप का, टाइप एलिफ, एलिफ सेलेक्ट करेगा और एलिफ के अंदर फिर से चेक हो रहा है इफ CH डबल इक्वल टू 1, ये नेस्टेड है, यहां पर एलिफ स्टार्ट हुआ है, एलिफ के अंदर फिर से इफ है, इफ CH डबल इक्वल टू 1, यदि चॉइस 1 है, 1 मींस ग्रीन कलर आया तो उसकी प्राइस होगी 600 प्लस 50। एल्स, एल्स मींस चॉइस 1 नहीं है, चॉइस 1 नहीं है तो क्या होगा 2 होगा, 2 है तो ऑटोमेटिक 2 में चला जाएगा एल्स पार्ट में, प्राइस 600 प्लस 100। यदि 2 में ब्लू है आपका चॉइस कलर में तो वहां पर वूलन के अंदर ब्लू चॉइस है तो आपका सरचार्ज 100 लग जाएगा प्लस उसकी कॉस्ट प्राइस 600 प्लस 100 हो जाएगा। एल्स यदि ये भी नहीं है
तो प्राइस इक्वल टू 0, आपका प्राइस की वैल्यू रीसेट होकर 0 हो जाएगी। और प्रिंट यू आर सिलेक्टेड क्लॉथ प्राइस इज प्राइस, और यहाँ पर आपकी प्राइस शो हो जाएगी, 0 नहीं तो 0 होगी। प्रिंट थैंक्स फॉर विजिट, और ये आपको मैसेज प्रिंट हो जाएगा लास्ट में, थैंक फॉर विजिट। ये उस केस में होगा यदि आपने चॉइस दोनों में से कोई भी 1 और 2 में से नहीं ली है, तो उसमें आपकी प्राइस 0 आएगी, कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 नहीं है तो थर्ड में हमारे पास कोई उसका चार्जेस नहीं होगा। ये थी आपके पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो यहां से फिर से शो कर देते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में यहां पर हमने इफ को लिया, इफ के अंदर फिर से एक और इफ ओपन हुआ, ये नेस्टेड है, इफ ओपन है, इसके इनसाइड फिर से इफ ओपन है, तो ये वाला पार्ट और ये एल्स वाला पार्ट, तो इफ का आपका ये जो इफ है इसका पार्ट है, एल्स पार्ट ये, तो ये नेस्टेड रहेगी, क्योंकि इफ के अंदर ऑलरेडी ये इफ है, यहाँ पर इफ के इनसाइड एक और इफ है, ये आपकी नेस्टेड स्टेटमेंट कहलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।